चलो अब यहाँ आपको ये तो पता चल गया कि आपके मन में ये जितने भी सवाल आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, निगेटिव थॉट्स की वजह से आ रहे हैं, नकारात्मक विचार की वजह से आ रहे हैं। आपको इसका समाधान भी पता चल गया कि इसको दूर किया जा सकता है किससे, पॉजिटिव थॉट से। यानी कि जब नकारात्मक विचार पर सकारात्मक विचार हावी हो जाए और आप जब सकारात्मक सोचने लगे तो परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलेगा। ये सब हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। तो अब सवाल ये उठता है कि सकारात्मक विचार कैसे लाएं। सबसे पहले सवाल की तरफ जाते हैं कि क्या मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है। तो यहाँ पर आपके दो तरीके से विचार हो सकते हैं। एक हो सकता है हाँ मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होगा, दूसरा आपका थॉट ये हो सकता है कि नहीं मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड नहीं होगा। तो इसमें आपके लिए कौन सा नकारात्मक विचार है? तो इसमें आपके लिए नकारात्मक विचार ये है कि हाँ आपका मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है। जब आप ये नकारात्मक विचार अपने अंदर डाल लेते हो तो आप उसी तरह से रिएक्ट करते हो। जब आपने सोच लिया कि आपका मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होगा तो आपने सोच लिया कि होगा, फिर आप जो कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ रहे थे वो उस कंसिस्टेंसी के साथ में आप नहीं पढ़ पाओगे। अब जब नहीं पढ़ पाओगे तो स्ट्रेस होगा कि कब पेपर होगा, कैसे होगा, ये सारे विचार आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव थॉट क्या है कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा। लेकिन आपको क्या सोचना है, आपके लिए पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है, नहीं मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड नहीं होगा, आपका जो पेपर है वो जून में ही होगा। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि सर ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान हालात हैं उन हालात को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होगा, और ये सत्य भी है। लेकिन अगर मान लो कि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होता है तो इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि आप पर कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। यहाँ पर अगर पोस्टपोन्ड हो भी जाता है पेपर तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ना कि कोई नकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर पेपर पोस्टपोन्ड हो गया तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। कैसे अपॉर्चुनिटी होगा? आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना पोस्टपोन्ड होगा? जुलाई में पेपर नहीं होगा, अगस्त में पेपर नहीं होगा, सितंबर में पेपर होगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बार बार ये शिकायत करते हो ना कि सर जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद तुरंत मेंस होता है, पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, तैयारी नहीं कर पाते, ये सब्जेक्ट में कम स्कोर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी शिकायतें आपकी रहती है ना। तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए आपके पास में बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आप ये सोचकर ये नेगेटिव थॉट के साथ में पढ़ना छोड़ दो कि पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है, ये गलत बात है। आप पॉजिटिव थॉट रखो कि पेपर जून में ही होगा, और अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पेपर होता है तो वो आपके लिए कोई नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए कुछ नकारात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। वो पॉजिटिव थॉट ये होना चाहिए कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो आपके लिए एडवांटेज है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हो, बेहतर तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, आपने जो पिछली बार गलतियां की हैं उन गलतियों से सीख सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट रखो कि पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, आपका पेपर जून में ही होने वाला है। उसी हिसाब से आप अपना सिलेबस कवर करो, और अगर पेपर पोस्टपोन हो गया तो जो बाकी का समय मिल जाएगा वो आप अपने लिए उसे अपॉर्चुनिटी बना लो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से आप सकारात्मक विचार उत्पन्न कर सकते हो। सकारात्मक विचार ये हो सकता है कि आपका पेपर जून में ही होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका 2 महीने पेपर बढ़ रहा है, वो अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको लो। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे आई थिंक मैं अगर सही हूँ तो 2015 या 16 में आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था CGPSC का, वो जून में हुआ था। उसके बाद शायद मेंस आपका नवंबर या दिसंबर में हुआ था। तो उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो उसे आप, अगर वो सत्य है कि पोस्टपोन्ड होगा, तो उसे आप नकारात्मक सोच न रखकर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। क्लियर है? अब उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसका जवाब भी मुझे नहीं लगता है कि फिर से बताना होगा, क्योंकि पहले वाला जो सॉल्यूशन मैंने बताया उसी का सॉल्यूशन आपके दूसरे सवाल में भी है। समझ रहे हो? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी सवाल कर रहे थे कि सर मेरा प्रीलिम्स में जैसे मार्क्स आए हैं उस हिसाब से नहीं लगता कि मेरा पेपर निकलेगा, तो मैं क्या करूँ? तो आप नकारात्मक ये सोच रहे हो कि आपका पेपर नहीं निकलेगा। आप ये सोचो कि आपका पेपर निकलेगा। अगर ये सोच लेते हो तो आपकी जो पढ़ाई है वो कंसिस्टेंसी
आपकी जो पढ़ाई है वो कंसिस्टेंट रहेगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मेंस के लिए पढ़ें या प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, तो आप मेंस के लिए पढ़ो, मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ो और बेहतर तरीके से पढ़ो। ये जो अभी वक्त मिला है ना, स्ट्रैटेजी बनाओ, आप अपनी गलतियों को ढूंढो कि पिछली बार आपने क्या गलती की जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उस गलतियों पर काम करो, ठीक है। तो जो बेहतर तरीका हो सकता है इस वक्त घर में, तो आपको इस वक्त बहुत बड़ा अवसर मिला है खासकर आप लोगों के लिए कि आप इस वक्त को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सको, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल है, क्या 2020 में कोई वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो इस नेगेटिव थॉट को आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इस थॉट के साथ में चलो कि 2020 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अगर आप इस सोच के साथ में रहोगे कि अरे यार लॉकडाउन है, सरकार के पास में पैसा नहीं होगा, सरकार वैकेंसी कहाँ से निकालेगी, और अगर मान लो कोई वैकेंसी आ गई और आपने तैयारी नहीं रखी, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अफसोस, और सबसे ज़्यादा उस वक्त आपको अफसोस होगा। तो अभी इस नेगेटिव थॉट के साथ में चलना कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये खुद को बेवकूफ़ बनाने जैसा है। इसीलिए अपने मन में ये सोच कर रखो कि 2020 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना, बहुत पढ़ाई करना है। वो पढ़ाई कैसे हो सकता है, स्ट्रैटेजी बनाओ, सिलेबस स्टडी करो, खुद को एनालिसिस करो, पढ़ते वक्त आप कौन सी गलतियाँ करते हो, कंसिस्टेंट कैसे रहो, इन सब सारी बातों के बारे में जानो। तो ये सवाल अपने मन से निकाल दो कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये सवाल अपने मन में रखो कि 2020 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाओगे तो नेक्स्ट सवाल आपका है कि सर क्या एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमने प्रीलिम्स दिया, क्या पीएससी 2019 का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपसे ये जिसने भी बोला होगा कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने वाला है, या फिर आपने कहीं से भी सुना होगा कि, या फिर आपके मन में कहीं से भी विचार आए होंगे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होने वाला है, तो मेरा आपसे एक सवाल है। आपने 2012 में सुना होगा या 2011 में सुना होगा, एक मूवी भी आई थी कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब कहीं से भी सुने हो, मूवी से सुने हो या न्यूज़ से सुने हो, कहीं से भी पढ़े हो, तो क्या आपने उस पर विचार, तो क्या आपने उसे सत्य माना था कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पहला एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल कि आप, पहला एग्ज़ाम्पल, उसके बाद अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल देखें तो कभी भी जब आप देखते हो इंडिया पाकिस्तान का मैच चलते रहता है तो कई लोग आपसे कहते हैं कि देखना आज तो पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन उस वक्त आप क्या कहते हो, आपका विचार क्या कहता है? नहीं, इंडिया जीतेगा। आप मानते हो कि पाकिस्तान जीतेगा? कभी नहीं मानते। उसी प्रकार से कभी आप अपने दोस्तों से लड़ाई कर लेते हो, घर में भाई बहन से झगड़ा कर लेते हो, तो गुस्से में वो बोल जाते हैं कि साले तू तो कुत्ते की मौत मरेगा, तो आप इस बात को मान लेते हो कि आप कुत्ते की मौत मरोगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार से ये जो नेगेटिव थॉट्स आए आपके मन में, कहीं से भी आए, किसी ने भी आपको दिया, तो आप इस पर कैसे यकीन कर सकते हो कि आपका जो पीएससी 2019 का, जो आपका पीएससी 2019 है वो कैंसिल होने वाला है? नहीं ना। तो जिस तरह से आप ये यकीन नहीं करते कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी या इंडिया की जगह पाकिस्तान मैच जीत जाएगा या फिर आप कुत्ते की मौत मर जाओगे, तो आप इस बात पे कैसे यकीन कर सकते हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है? हमेशा पॉजिटिव सोचो, और तरीका ये है कि आपकी सोचने की क्षमता किस प्रकार से है या आप सोचना क्या चाहते हो। हमेशा नकारात्मक विचार आपके सकारात्मक विचार पर इसीलिए हावी हो जाते हैं क्योंकि आप उसको हावी होने देना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके नकारात्मक विचार, आपके ऊपर नकारात्मक विचार हावी ना हो, तो ऐसी चीज़ों से दूरी बनाओ जहाँ पर आपको ये लगता है कि वो मुझ पर, उसका नकारात्मक विचार मुझ पर हावी हो रहा है। हमेशा ये सोच कर चलो कि नहीं, हमेशा ये सोच कर चलो कि जिस डेट पर आपका एग्ज़ाम होना था उसी डेट पर एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पर आप समझ रहे हो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि
आप अपने आप पर कभी भी नकारात्मक जितने भी विचार हैं उसको हावी ना होने दें, क्योंकि वो जब हावी हो गया तो इन सवालों में बदल जाएगा और ये सवाल एक मानसिक बीमारी में बदल जाएगा और उस बीमारी को कहते हैं स्ट्रेस, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा सकारात्मक सोचो, और सकारात्मक सोच के बीच में अगर मान लो कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट में देरी होता है और आप सकारात्मक सोचते सोचते जब आपका मान लो कि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, तो जो आपको बीच में वक्त मिला वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, ना कि आपको नुकसान करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सकारात्मक विचारों के साथ में चल सकते हो। तो ये आपका कौन सा हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल वाला सवाल। तो इस कोई सवाल ही नहीं बनता कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आप ये सोच कर चलो कि जिस डेट पे मेरा एग्ज़ाम होना था उसी डेट पे होगा, उसी हिसाब से तैयारी करके चलो। क्लियर है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो सवाल है हमारा कंसंट्रेशन।